नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन की शुरुआत सांसों से ही होती है और हमारी ब्रीदिंग के रुकते ही हमारी मौत हो जाती है। इसीलिए सांसों को प्राण भी कहा गया है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। और वैज्ञानिकों का रिसर्च और मॉन्क का एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमारी सांसें हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी अहंकार को, हमारे वाइब्रेशन को, यहाँ तक कि हमारी चेतना को, हमारे जीवन के हर एक आयाम को प्रभावित करती है। और अगर हम सही तरीके से सिर्फ सांस लेना सीख जाएं तो हम अपने सारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आईएनसी का रिसर्च ये कहता है कि 90% लोगों को सही तरीके से सांस लेना ही नहीं आता। इसके कारण वो रोज अपने स्वास्थ्य को, अपने धन को, अपने वाइब्रेशन को खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 वो मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं और आप इन्हें सही कर सकते हैं। सोचिए कि अगर आप अपने सांस में छोटे मोटे बदलाव लाकर अगर अपने जीवन में व्यापक बदलाव कर पाएं तो कितनी बड़ी बात होगी। और अंत में मैं आपको एक बहुत ही डीप मेडिटेशन कराऊंगा, जिसमें कि डीप ब्रीदिंग भी है और कुछ ऐसी सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो कि इमीडिएटली आपको प्राण ऊर्जा का संचार कराएंगी और आप अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट फील करेंगे। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखें। तो समझते हैं पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं अपनी सांसों में, वो है छिछली सांस लेना या डीप ब्रीदिंग ना लेना। हमारे लंग में 400 मिलियन एल्वियोलाई या एयर सैक हवा की पुड़ियाँ हैं, लेकिन इंसान इसमें से सिर्फ 30% का इस्तेमाल करता है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी के 70% क्यों हैं? वो इसलिए इस्तेमाल में नहीं आते क्योंकि जब आप सांसें छोटी लेते हैं स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण या अपनी हैबिट के कारण, तो होता यह है कि हवा सिर्फ हमारे लंग के एपाइकल पार्ट या ऊपर के पार्ट में रहता है। इसके कारण हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलता है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होने लगता है, मीडियम एसिडिक हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है। हमारे ल्यूकोसाइट्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारी बौद्धिक शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने लगती है और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हो तो वो भी एक मिरेकुलस वे है अपने लाइफ को चेंज करने का। डीप ब्रीदिंग लेने से आपके लंग के नीचे के हिस्सों में हवा जाती है, जिससे कि ना सिर्फ शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, बल्कि जो भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट वहाँ पे जमा है वो सब बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा दूसरा फायदा है कि गहरी सांस लेने से आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, जिससे कि आपके ब्रेन में हैप्पीनेस के केमिकल डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एनेंडामाइड, ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। इस स्टेट में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। तीसरा फायदा इसका यह है कि जब आप गहरी सांस लेते हो तो आपके टिश्यू के अराउंड एक फ्लूइड होता है, एक तरल होता है, जिससे कि इन्हें खाना मिलता है और जिससे यहाँ पे जो गंदगी है वो बाहर निकलती है। तो हमारे चेस्ट में एक वैक्यूम खाली स्पेस क्रिएट होता है, जिससे कि ये तरल पदार्थ मोबिलाइज होकर हमारे हार्ट में वापस पहुंच जाता है। इसके तहत हमारी एक एक कोशिका की सफाई होती है और उससे एक नई ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिस पे कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अभी हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि है नो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को सांस लेते हुए देखा है? जब भी वो सांस लेता है तो पेट बाहर की ओर धकेलता है और वो बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उम्र बढ़ने के साथ हम बहुत कुछ सीख तो रहे हैं, लेकिन जो जीवन की मूल संरचना है, जो जीवन की मूल बातें हैं, सांस लेना, हम उसी में मिस्टेक कर जाते हैं, उसी को भूल जाते हैं। मित्रों, जब भी आप गहरी सांस लेते हो तो उससे क्या होता है, पेट और छाती को जो सेपरेट करने वाली इकाई है, इसे कहते हैं डायफ्राम। ये एक मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसके कारण आपकी छाती में स्पेस बढ़ जाता है। इस स्पेस के बढ़ने के कारण लंग के पास, फेफड़ों के पास जगह मिलती है, वो ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें। और जब ये ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हवा अंदर आनी शुरू हो जाती है और इसके कारण फिर से आपके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। और यही तो ब्रीदिंग का उद्देश्य है कि हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो चुका है वो बाहर निकले, जो कि तब पॉसिबल है जब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट है जर्क्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। स्वामी राम एक बहुत बड़े मनीषी हुए जिन्होंने की पूरी दुनिया को साइंस ऑफ ब्रीदिंग और मेडिटेशन सिखाया।
वो एक डॉक्टर भी थे। अपने एक लेक्चर के दौरान वो किसी इंसान से पूछते हैं, मान लो कि तुम किसी सड़क पे जा रहे हो जहाँ पे कि सिर्फ उबड़ खाबड़ रास्ता है और तुम्हें 6 घंटे का रास्ता एक खटारा सी बस में तय करना है, इसके बाद तुम क्या करोगे? वो कहता है इसके बाद मैं सीधा थक जाऊँगा, कोई काम नहीं करूँगा, सो जाऊँगा। उन्होंने पूछा आखिर ऐसा क्यों? उसने कहा क्योंकि रास्ता चूंकि बहुत ही सकड़ीला और उबड़ खाबड़ है तो इसके कारण मेरे शरीर को चोट लगेगी, जर्क्स आएंगे और इसके कारण मैं पूरी तरह से थक जाऊंगा। स्वामी राम कहते हैं जिस तरह से तुम्हारे शरीर को चोट या झटके बर्दाश्त नहीं होते, उसी तरह से तुम्हारी सांसें भी इन जर्क को, इन झटकों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके कारण ना सिर्फ तुम्हारी सांसों पे चोट आती है बल्कि तुम्हारे ब्रेन पे भी चोट लगती है, तुम्हारी इम्यूनिटी पे भी चोट लग रही है, तुम्हारे रेड ब्लड सेल, ब्लड के फ्लो पे भी चोट लग रही है और धीरे धीरे ये तुम्हारे शरीर को खोखला करता है, कमज़ोर करता है। अगर सांसों में जर्क आ रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं तुम स्ट्रेस में जी रहे हो। इसलिए सांस का सही तरीका यह है कि आपकी ब्रीथिंग बिल्कुल स्मूथ जेंटल हो और एकदम स्मूथ जेंटली वापस आए। इसमें कहीं भी ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़ या फिर कोई भी झटके नहीं आने चाहिए। इस तरह की ब्रीथिंग की प्रैक्टिस नॉर्मल ब्रीथिंग मानी जाती है। चौथी गलती जो सांस लेने में हम करते हैं वो है सांस लेना और छोड़ना, इसके बीच में रुक जाते हैं, पॉज कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, सांसों को प्राण कहा जाता है और यही हमारे शरीर को जिंदा रखती है। जब सांसों के बीच में आप कोई गैप लाते हैं तो इस समय ये प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं होती। जब किसी इंसान के शरीर की क्रिलियन फोटोग्राफी की गई, उसके एनर्जी फील्ड को देखा गया तो ये पाया गया जिन लोगों की सांसों के बीच में गैप होता है उन लोगों की ऑरा कमज़ोर होती है और उन लोगों की जो एनर्जी फील्ड है वो टूटी हुई ब्रोकन लाइंस में होती है। लेकिन वहीं वो लोग जो कि एक नॉर्मल स्मूथ ब्रीथिंग कर रहे हैं और बीच में कोई गैप नहीं है, उनकी एनर्जी फील्ड स्मूथ है और प्राण का फ्लो जो है वो भी कंटिन्यूअस होता चला जा रहा है। दोस्तों, मृत्यु क्या है? मृत्यु यही है कि हमारे सांसों के बीच के जो गैप है वो बहुत ही लंबी हो जाती है, इतनी लंबी कि फिर सांस वापस नहीं आ पाती। इसलिए जब भी आप अपने सांसों को लें, आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। क्या ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में कोई पॉज लेता है या एक्सहेलेशन या इन्हेलेशन के बीच में कोई पॉज लेता है? जो भी पॉज या जो भी ब्रेक है, इसे आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से निकाल सकते हैं, जो कि अब हम करने वाले हैं। और पांचवी गलती जो इंसान ब्रीदिंग में करता है वो है सांस लेते समय आवाज़ का आना। दोस्तों, क्या आपने किसी डॉक्टर को देखा है स्टेथोस्कोप को क्यों यूज़ करता है? वो हृदय के, आपके फेफड़े की आवाज़ों को सुनता है। उसी तरह से मैं एक बार अपने बाइक को लेकर एक मैकेनिक के पास गया था, आज से 8-10 साल पहले। उसने कहा कि इंजन में कहीं खराबी है, कुछ भी, आप पहले बाइक की आवाज़ मुझे सुनाओ और उसके सहारे मैं पकड़ूंगा कि कमी कहाँ है। ये इंपॉर्टेंस होता है आवाज़ का। लेकिन अगर हमारी सांसों में कहीं आवाज़ आ रही है तो ये भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सांसों की नली में कोई कॉन्स्ट्रिक्शन है, या तो आपके एडिनॉइड्स जो ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़े हुए हैं, या आपके टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, या आपका डीएनएस, नाक थोड़ा सा चिपटा है। जहाँ कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके कारण शरीर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो प्राण शक्ति जो कि आपके हृदय को चलायमान कर रही है, जो कि आपकी बौद्धिक क्षमता को मेंटेन करती है और जिसके सहारे आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी मेंटेन होती है, वो शक्ति, जीवन शक्ति, सांस लेने में ज़्यादा एफर्ट लगाएगी और इसके कारण ये सारी शक्तियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप देखें कि अगर आपके सांसों में कहीं भी आवाज़ आ रही है तो आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर रेगुलर प्राणायाम के प्रैक्टिस से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए आपको सीधे खड़ा होना पड़ेगा, एकदम तन के, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें और इसके साथ साथ एल्बो को पीछे की तरफ धकेलें ऐसे, और सिर को थोड़ा सा ऊपर रखें और दोनों आंखों को बंद कर लें। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखें और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। सांस अंदर लेते समय पेट को बाहर धकेलना है और सांस छोड़ते समय पेट भीतर जाएगा। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर।
एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। सांसों को लयबद्ध तरीके से चलने दें। गहरी सांस लेते रहें, पेट को बाहर धकेलते हुए, और गहरी सांस बाहर छोड़ते रहें। सांसों को लेते समय छोड़ते समय कोई आवाज ना हो, दोनों के बीच में कोई पॉज ना हो। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। कम ऑन, सांसें लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। गहरी सांस अंदर, इन 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 इन, एंड स्लोली ब्रीथ आउट 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 आउट। अपने रिदम से डीप ब्रीदिंग करते रहें। ये समय है खुद को याद दिलाने का कि मेरे कण कण में प्राण ऊर्जा बह रही है, और मेरी हर सांस के साथ ये प्राण ऊर्जा और अधिक मजबूत हो रही है। मेरे पूरे शरीर में जीवन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। मुझे ये भी पता है कि मेरे शरीर के अंदर एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। आज ये समय है इस डॉक्टर को जगाने का। आज इस समय है कि मेरे शरीर की एक एक कोशिका अपने शरीर को स्वस्थ करना सीख रही है। आज ये समय है कि मैं अपनी चेतना को आवाज दे रहा हूं। मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूं। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। सांसों के बीच में कोई पॉज ना हो, कोई रुकावट ना हो, सांसों में कोई झटका ना आए। स्मूथली गहरी सांस अंदर लेते रहें और धीरे से बाहर छोड़ते रहें। आंखें बंद ही रखें। मुझे पता है कि मेरे अंदर भी कोई फकीर है, कोई मॉन्क है, कोई योगी है, और आज ये समय है इस योगी को जगाने का। मैं इस योगी का आह्वान करता हूं। मुझे पता है मेरे जीवन की जितनी उलझनें हैं, जीवन की जितनी समस्याएं हैं, इन सब का समाधान कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर के उस योगी को, मैं अपने अंदर के उस दृष्टा को एक बार फिर से आवाज देता हूं, और हर सांस के साथ मेरा ये वाइज मैन जागृत हो रहा है। गहरी सांस अंदर लेते रहें और गहरी सांस बाहर छोड़ते रहें। मुझे मालूम है कि मेरे अंदर अथाह शक्ति है, और सांसों के सहारे मैं उस अथाह शक्ति को एक बार फिर से जगा सकता हूं। मेरे अंदर अथाह शक्ति है। मैं उन शक्तियों को आवाज दे रहा हूं, और सांसों के सहारे मैं उस अथाह शक्ति को जगा रहा हूं। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। मुझे मालूम है कि मेरे अंदर एक चिकित्सक है। मैं उस चिकित्सक को आवाज देता हूं, आह्वान करता हूं, और उसे आह्वान करता हूं कि मेरे एक एक कोशिका को फिर से स्वस्थ कर दे। मेरे कोई अंदर है जिसके पास मेरे सारी उलझनों की सुलझन है, सारे सवालों का जवाब है, और सारी समस्याओं का हल है। मैं उस इंसान को आवाज देता हूं और उसे जगा रहा हूं। मेरे अंदर सोई हुई अथाह शक्ति है, अथाह संपदा है। मैं इस शक्ति को आवाज देता हूं। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। गहरी सांस अपने रिदम से लेते रहें। सांसों के बीच में कोई पॉज नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। आपकी सांसें बिल्कुल स्मूथली आ रही हैं और बाहर जा रही हैं।
हर सांस के साथ पेट बाहर की तरफ जा रहा है, सांस छोड़ने के साथ पेट अंदर की तरफ आ रहा है। पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। एक बार फिर से खुद को याद दिलाते हुए कि मेरे अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। एक बार फिर से खुद को याद दिलाते हुए कि मेरे अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है जो कि सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। और एक बार फिर से खुद को याद दिलाते हुए कि मेरे अंदर अकूत संपदा है, अथाह शक्ति है और इस शक्ति को मैं जगाने के लिए तैयार हूँ। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें, गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते समय धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आपका कल्याण हो। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेडिटेशन और वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आप तक वो बातें पहुंचे जो बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप एक छोटा सा कमेंट लिखकर मुझे इंस्पायर कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये थैंक यू हो सकता है या कोई भी सवाल हो सकता है। और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने 5 दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।